जब नैना को कानपुर के एक पुराने सरकारी स्कूल में नौकरी मिली तो वो बहुत खुश थी। ये उसकी पहली जॉब थी और वो पूरे जोश के साथ वहाँ पहुँचती थी। स्कूल बाहर से देखने में बहुत साधारण था, लेकिन जैसे जैसे उसने वहाँ के गलियारों में कदम रखा उसे महसूस हुआ कि यहाँ की दीवारों में अजीब सी खामोशी दबी हुई है। स्कूल के स्टाफ ने उसका स्वागत तो किया, लेकिन सबके चेहरों पर एक अनकही चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। उसे स्टाफ रूम के पास एक छोटा सा कमरा दिया गया जहां वो अपने ब्रेक टाइम में बैठ सकती थी। वहीं उसकी दोस्ती मीना से हुई, जो पिछले 5 सालों से वहीं पढ़ा रही थी। मीना थोड़ी शांत स्वभाव की थी, लेकिन जल्दी ही नैना को उससे अपनापन लगने लगा। पहले कुछ दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन एक दिन ब्रेक के समय जब नैना स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने कई बार इधर उधर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र स्टाफ रूम के कोने में पड़ी एक जंग लगे पुराने दरवाजे पर गई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस पर बड़ा सा ताला लटक रहा था, जैसे किसी रहस्य को छुपाने के लिए लगाया गया हो। नैना ने मीना से पूछा, ये दरवाज़ा कहाँ जाता है? मीना ने थोड़ी देर चुप रहकर धीरे से कहा, वो कमरा कई सालों से बंद है, वहाँ मत जाना। क्यों? नैना ने हैरानी से पूछा। बस वहाँ जो है उसे साए में रहने दो। इतना कहकर मीना ने नजरें फेर ली। उस रात नैना को अजीब सपना आया। सपने में वो खुद को उसी बंद दरवाजे के सामने खड़ी देखती है और कोई धीमी आवाज़ कहती, खोल दो बस एक बार। नींद खुलते ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ। लंच ब्रेक के समय स्कूल की लाइट्स अचानक बंद हो गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। नैना स्टाफ रूम में अकेली थी और मीना कहीं नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन उस बंद दरवाजे के पास से कुछ सरसराने की आवाज़ आ रही थी। नैना पहले तो डर गई, लेकिन फिर जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया उस दरवाजे की तरफ। उससे कदम खुद ब खुद उस दरवाजे के सामने जा खड़े हुए। वो उस ताले को गौर से देखने लगी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, नैना ये दरवाज़ा मत खोलो। नैना ने पीछे देखा तो मीना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उतना ही डरावना लग रहा था जितना कि दरवाज़ा। क्यों ना खोलूं? आखिर अंदर है क्या? नैना ने झुंझलाते हुए पूछा। मीना ने कहा, अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा है जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। नैना के भीतर डर और जिज्ञासा गिलवाई शुरू हो गई, लेकिन डर हार गया। उसने ताले को छूते ही देखा वो खुल चुका है। बिना किसी चाबी के दरवाज़ा धीरे धीरे कराहता हुआ खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर खड़ा हो और धीरे धीरे सांसें ले रहा हो। जैसे ही नैना ने कदम अंदर रखा, किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चीखते हुए पीछे पलटी। वहाँ कोई नहीं था। वो डर के मारे बाहर भागना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर अब अंधेरे के साथ साथ एक सर्द हवा भी चलने लगी थी। नैना को लगा कमरे की दीवारें उससे कुछ कह रही हैं, कुछ गुनगुना रही हैं, तू आ ही गई। वो चिल्लाई, दरवाज़ा पीटा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तभी उसे कोने में कोई हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा, वहाँ कोई झूल रहा था। एक महिला छत से लटकी हुई थी और वो मीना थी। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। जब खोली तो मीना अब जमीन पर खड़ी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद, चेहरा पीला और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। मीना बोली, मैंने कहा था ना दरवाज़ा मत खोलो, अब तुम कहीं नहीं जा सकोगी। नैना डर से कांप रही थी। वो जान चुकी थी कि अब वो जिस दुनिया में है वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। नैना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मीना जो उसके सामने खड़ी थी वो अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद, त्वचा सड़ी हुई और हरकतें जैसे किसी दूसरी दुनिया की हो। नैना ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम तो मर चुकी हो। मीना धीमी भयावह आवाज़ में बोली, हाँ, उसी दिन जब मैंने ये दरवाज़ा खोला था। नैना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन कमरे की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि उसके चेहरे और पैर जड़ गए थे। चारों ओर से जैसे सैकड़ों कानाफूसी करती आवाज़ें उस पर हमला कर रही थी। अब तू हमारी है, कभी बाहर नहीं जाएगी। नैना जैसे तैसे दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाज़ा अब किसी पत्थर की दीवार जैसा लग रहा था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। पीछे देखा तो कमरे के कोने में कुछ सरक रहा था, कोई छाया, इंसानी शक्ल, लेकिन बहुत ही डरावनी। उसका शरीर उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह से स्याह तरल टपक रहा था। वो ज़मीन पर घिसटते हुए नैना की ओर बढ़ रही थी। नैना ने आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाई, भगवान बचाओ। अचानक सब कुछ शांत हो गया।
जब नैना ने आंखें खोली तो खुद को स्कूल की नर्स रूम में पाया। पास में प्रिंसिपल खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो बेहोश हो गई थी और सफाई कर्मचारी ने उसे बंद कमरे के पास गिरा पाया। मीना वहां नहीं थी, किसी ने उसे नहीं देखा। नैना ने सब कुछ बताया, मीना, वो दरवाजा, वो कमरा। लेकिन प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीना वो तो 4 साल पहले मर चुकी है। मिस नैना, उसने आत्महत्या की थी उसी कमरे में। हम उसे कभी बंद नहीं कर पाए क्योंकि हर बार कोई ना कोई ताला खोल देता है। नैना को झटका सा लगा। तो वो कौन थी जो मुझसे हर दिन मिलती थी, जिसने मुझे रोका? प्रिंसिपल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, इस स्कूल में हर कोई जानता है कि उस कमरे से दूर रहना है। नैना को अगले दिन ही स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसी रात पर घर पर जब वो बिस्तर पर लेटी थी तो अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। वो घबरा गई। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था। वापस पलटी तो देखा उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जबकि वो तो हमेशा बंद रहती थी। धीरे धीरे कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी, फिर पंखा अपने आप तेज हो गया और अचानक रुक गया। नैना को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो एक परछाई थी, मीना की। लेकिन अब वो और ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा पिघलता हुआ, आंखों से खून बहता हुआ और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तू भी मेरे साथ चलेगी, हमेशा के लिए। नैना चीखते हुए फर्श पर गिर गई। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। नैना बेहोश थी। डॉक्टर आए, दवाई दी गई, लेकिन वो अब कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखें खुली रहती, लेकिन वो किसी अंधे की चीज को घूरती रहती। वो बस एक ही शब्द बुदबुदाती थी, मीना मीना मीना। 6 महीने बाद स्कूल फिर से चालू था। नया स्टाफ आया। पुराने हाथ से अब बीते कल की बात हो गए थे। एक दिन एक नई टीचर रितिका स्कूल में आई। स्टाफ रूम में सबने उसका स्वागत किया। जब उसे उसका कोना दिखाया गया तो वहां बैठी एक शांत सौम्य महिला ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, मैं नैना हूं, तुम्हारी साथ वाली टीचर। अगर कोई बंद दरवाज़ा दिखे तो मत खोलना। रितिका मुस्कुरा दी, लेकिन जब उसने मुड़कर स्टाफ से पूछा वो नैना कौन थी, स्टाफ ने हैरानी से देखा। नैना? कौन नैना? यहाँ ऐसा कोई नहीं है। रितिका ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो कोना खाली था और वहीं पीछे बंद दरवाजे पर एक नया ताला लगा था, लेकिन ताले से खून रिस रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी? ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस तरह की स्टोरीज़ को और ज़्यादा देखने के लिए हमारे इस चैनल को विच स्टोरीज़ हॉरर को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी अगली और भी खतरनाक डरावनी हॉरर स्टोरी में।